नमस्कार। घड़ी की सुइयां 5 बजा रही हैं और वक्त है 5 की आंच का। तो 5 की आंच में आज बात होनी है कई बड़ी खबरों की, और कई बड़ी खबरों में कौन कौन सी खबरें हैं ये आपको बता देते हैं। बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां जानलेवा बनती जा रही हैं सड़कें, और बताएंगे कैसे जिम्मेदारों की लापरवाही जनता की परेशानी बन रही है। बात भोपाल की सड़कों की भी करेंगे, यहाँ भी कई इलाकों में खराब सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। निगम जल्द ही सड़कों को दुरुस्त करने का दावा भी कर रहा है। बात मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान की तैयारियों की भी करेंगे। इसके अलावा बारिश का हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश में जहां भारी बारिश से हालात ठीक नहीं, तो छत्तीसगढ़ में सूबे के हालात जो हैं वो सूखे के बन रहे हैं, क्योंकि वहां किसानों को बारिश का इंतजार है। तो अमेरिका से भी अच्छी सड़कें, याद होगी आपको ये बात। लेकिन बुरहानपुर शहर के प्रमुख चौराहे अब जानलेवा साबित होने लगे हैं, क्योंकि शनवारा चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो बड़ी दुर्घटना का सबब बनने लगे हैं। सिंधी बस्ती बाईपास और बस स्टैंड की सड़क पर गड्ढों से जनता परेशान है। हालत ऐसी कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, ये कहना तक मुश्किल होता जा रहा है। रही सही कसर पटरी ने पूरी कर दी है। पटरी भी इतनी खराब हो चुकी है कि अब तक कई गाड़ियां पलट चुकी हैं। जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर जनता का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे ऐसे हादसे हो रहे हैं क्योंकि बस वाला भी लाता है बस, और साइड में मतलब टर्न मारते हैं तो कोई ना कोई हादसे मतलब हो जाता है यहाँ पे। और लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं आ रहे हैं, कम गड्ढा समझ के, गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए वहाँ पर कि कम गड्ढा समझ कर लोग गाड़ी डालते थे, तो वहाँ मतलब गिर जाते हैं लोग। आज दुर्भाग्य है कि शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों के दोनों तरफ की साइड पटरियाँ पूरी उखड़ी पड़ी हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियाँ फिसल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोज नित नए दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन अंधा बहरा बन के ये तमाशा देख रहा है। शारिक अख्तर हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शारिक, हमने तो सुना था कि अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन ये सड़कें बुरहानपुर की जो हैं वो अलग ही कहानियां बता रही हैं। मैं अपनी बात एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का एक जो वाक्य है उससे शुरुआत करूंगा। शिवराज सिंह चौहान हम पे वही कहते हैं कि अगर कर्मचारी हर व्यक्ति प्रदेश का अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करे तो समस्या का समाधान हो सकता है और प्रदेश का विकास हो सकता है। लेकिन लगता है बुरहानपुर का जो लोक निर्माण विभाग है उसको ये वाक्य जो सीएम साहब का है वो नहीं पहुंचा है। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, जो बाईपास में अगर हम देखें तो पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया। यहाँ का जो शहर का प्रमुख आइकॉन है शनवारा चौराहा, यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऊपर बारिश देर से हुई, इसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग ने और संबंधित विभागों ने इन गड्ढों को भरने की कोशिश नहीं की। इसमें जरूर लगता है कि ये जो विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, उन्हें कोई बड़े हादसे का इंतजार है, उसके बाद ही ये अपनी जिम्मेदारी की तरफ आएंगे और ये गड्ढों को भरेंगे। शारिक, अभी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और नाराजगी जाहिर की थी जब सड़कों की बात उठी, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, और अफसरों को कह दिया कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। इसके बाद कुछ असर पड़ा है? देखिए, बुरहानपुर का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो काफी निकम्मा और नकारा है। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ आने वाले थे, कलेक्टर ने उनकी समीक्षा को लेकर बैठक ली थी, तो हम आपको बता दें कि उनके जो जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर की बैठक में आए नहीं, और कलेक्टर ने उनको फोन करके कहा कि ये कोई मेरा पर्सनल कार्यक्रम नहीं, मैं आपको पीले चावल देके नहीं बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के आगमन जैसे महत्वपूर्ण बैठक जब कलेक्टर ने ली थी, तब वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी वहाँ नहीं आए थे और कलेक्टर ने मजबूरन उनका एक दिन का वेतन काटा था। और हम आपको बता दें कि यहाँ का जो लोक निर्माण विभाग है, जब उनको समस्याएं बताते हैं तो उनके एक रत्ती भर भी असर नहीं होता। बड़ा ही गैर जिम्मेदार यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग है। चाहे उन्हें हम गड्ढे की समस्या बताते हैं,
चाहे साइड पट्टी पे हम देखेंगे, बुरहानपुर की साइड जो सड़क की साइड पट्टी है वहाँ गड्ढे हो चुके हैं, पानी भर गया है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों को, इन अफसरों को इतने गैर जिम्मेदार है, उन पर एक रत्ती पर भी असर नहीं हो रहा है। लगता है उन्हें बुरहानपुर में कोई बड़े सड़क हादसे का मतलब इंतजार है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद ये विभाग जो है वो एक्शन में आया नहीं है, अभी काम कहीं पर भी शुरू भी नहीं हुआ है क्या? बारिश लेट हुई है, अगर ये चाहते तो गड्ढों को भर सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में लगातार बुरहानपुर में बारिश हो रही है। 6.5 करोड़ का बाईपास मार्ग सुविधा के लिए बनाया गया था, दुविधा का कारण बन गया। बड़े भारी वाहन फंस रहे हैं, उन्हें क्रेन वालों को मुंह मांगी कीमत देके अपने ट्रक हटवाना पड़ रहा है। शनिवारा चौराहा पर पूरी बुरहानपुर की आबादी लगभग आवाजाही करती है, वहाँ गड्ढे हैं और यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है जिम्मेदारों को इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष एक बात ये कहता है कि हमारे साथ जनता नहीं आएगी, तो हम ये कहना चाहते हैं ये विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो क्या उससे जनता की जरूरत है? जनता पहले ही कोरोना काल से अपने काम में परेशान है, ये काम विपक्ष का है, विपक्ष को आना चाहिए। और केवल विपक्ष नहीं, सारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए उनको मुखर होना चाहिए। जनता के बीच वो रहते हैं तो जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खस्ताहाल सड़कों पर सीएम की फटकार के बाद अब भोपाल नगर निगम भी एक्टिव है। अब निगम की सड़कों की सुधार के लिए टेंडर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कमिश्नर ने एजेंसियों की मीटिंग ली है। शाम तक 25 से ज्यादा सड़कों को सुधारा जाएगा। कल भी पीडब्ल्यूडी ने भोपाल में सड़कों के गड्ढों को भरा था, क्योंकि सीएम खस्ताहाल सड़कों को लेकर अफसरों को जमकर फटकार लगा चुके हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर चिन्हित किया गया है, हमारा टीम भी, पीडब्ल्यूडी के भी और सीपीए के भी सभी लोग मतलब काम कर रहे हैं। अभी कई जगह पे परमानेंट रूप से काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन तात्कालिक रूप से रेस्टोरेशन के लिए मतलब फिलिंग किया गया है। जैसे ही थोड़ा सा पानी गैप मिल जाएगा सितंबर एंड तक, हम लोग उसको पूर्ण रूप से फिर मान लीजिए पूरा पैच वर्क करना हो या नहीं तो मान लीजिए पूरा रिसर्फेसिंग करना है, वो काम कर लेंगे। और पानी का जो पाइपलाइन काम, जो कोलार का ग्रेविटी मेन का जो रिप्लेसमेंट है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जैसे कुल मिलाकर 57 किलोमीटर का काम होना था, 57 किलोमीटर अब मात्र 240 मीटर का ही खुदाई बची है और करीब 1800 मीटर का जो रेस्टोरेशन करना है वो बचा हुआ है। तो वो काम भी अब खत्म हो जाएगी, तो उसमें फिर और कोई नया खुदाई की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, काम शुरू हो गया, मुख्यमंत्री की नाराजगी नजर आई थी, मुख्यमंत्री ने कहा था एक्सक्यूज नहीं चाहिए, एक्टिव हो जाइए, लेकिन क्या सड़कों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री का नाराज होना जरूरी है? अनुराग, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि शायद अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि अब खराब सड़कों को सुधारने के लिए टेंडर और तमाम तरीके की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। निगम कमिश्नर ने क्या कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। निगम एक्टिव हो चुका है, सड़कों के गड्ढों को भरा भी जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आई थी और उसके बाद अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है। अब खराब सड़कों का सुधार कार्य शुरू हो चुका है। ये स्थिति क्या है राजधानी भोपाल की सड़कों की, ये भी आप देख सकते हैं। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो सवाल यही कि क्या सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए भी मुख्यमंत्री का नाराज होना जरूरी हो चुका है? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से शायद अनुराग तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जाहिर की थी, उसके बाद ये हालात बिल्कुल ललित, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खराब सड़कों को लेकर संज्ञान लेना पड़ा है और उसी के बाद विभाग के अफसर सड़कों पर उतरे और गड्ढों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि हर साल
बारिश यदि हल्की बारिश भी होती है तो उसमें सड़कें आखिर क्यों बह जाती हैं, पहली बारिश में ही पुल पुलिया क्यों बह जाते हैं, ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब विभाग के अफसरों को देना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़े किलोमीटर तक जो सड़कें हैं वो खराब हो गई, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें खराब हो गई। न सिर्फ स्टेट हाईवे बल्कि नेशनल हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। और इसके अलावा शहरी इलाकों की जो सड़कें आती हैं उनकी भी बदहाली निकल कर सामने आ जाती है। हालांकि अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने कार्रवाई जरूर शुरू की है, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री को खराब सड़कों को लेकर संज्ञान क्यों लेना पड़ा, अफसर इस खराब सड़कों को लेकर क्यों नहीं चेते और समय रहते हुए गड्ढों को भरने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, और इस तरीके के हालात क्यों बन जाते हैं कि सड़क का निर्माण होता है और जब पहली बारिश हो जाती है तो सड़कें उखड़ जाती हैं। ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जो उठकर जरूर खड़े होते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नसीहत का और जो नाराजगी है उसका असर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोपाल राजधानी में सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो गया है, मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कहा है कि जैसे ही बारिश का दौर थमता है उसके बाद सड़कों के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। तो खराब सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि निगम का अमला भी जुड़ चुका है, टेंडर की भी बात कही जा रही है, लेकिन हर साल सड़कें बनने के बाद उखड़ क्यों जाती हैं? क्या ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव है? अगर दबाव है तो उसको उस गुणवत्ता का क्यों नहीं बनाया जाता? बार बार गड्ढे हो जाते हैं तो उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती हैं? क्या मुख्यमंत्री का नाराज़ होना ज़रूरी है? इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन पर बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में अब तक 60% लोगों को पहला डोज लग चुका है, जबकि 12% लोगों ने अभी दूसरा डोज लगवाया है। और ऐसे में सीएम ने अपील की है, लोगों से कहा है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में पहले डोज का असर भी नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द दूसरा डोज लगवा लें। सीएम ने कहा है कि 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और धर्म गुरुओं से भी अपील की और कहा कि इस अभियान में सभी सहयोग करें, योगदान दें। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें, लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताते हुए खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है, और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। ये याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आफत से अभी राहत नहीं मिलने वाली, जी हां, मध्य प्रदेश में फिलहाल आसमानी आफत से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें धार जिला, रतलाम जिला, उज्जैन और देवास में झमाझम बारिश की बात कही गई है। तो 13 जिलों में बदरा बरसेंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में रिमझिम बारिश होनी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की बात कही गई है। 14 जिले बताए गए हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है।
तो इधर भारी बारिश की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 10 जिलों में सूखे के हालात बने हैं। यहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। मैदानी इलाके जो हैं वहां पर सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। बालोद में 35% कम बारिश दर्ज की गई है, तो धमतरी में 22% कम बारिश हुई है। गरियाबंद में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। जशपुर में भी 27% कम बारिश दर्ज हुई है। कांकेर में 35, तो महासमुंद में 23% कम बारिश हुई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के परिवर्तन काल साल 1990-91 के अग्रणी महानायक थे। उसके साथ ही वो एक अभूतपूर्व सीएम रहे। सिंह जी उत्तर प्रदेश के सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और हम लोग बचपन से उनको देखते रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के काल में सबसे बड़े अग्रणी महानायक के रूप में वो थे। वो 90-91 का समय जो सांस्कृतिक परिवर्तन का भी समय था, जो सामाजिक परिवर्तन का भी समय था, जिसने भारतीय समाज का आधार और राजनीति का आधार पूरी तरह बदल दिया। हमें कई चीज़ें ध्यान आती हैं कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकार बर्खास्त हो गई थी 1992 में, उसके बाद दक्षिण भारत में उनकी यात्रा थी। संघ के पूर्व सरकारवाह एच.वी. शेषाद्री जी कर्नाटक में उनको लेके गए, तो ये किस्सा हम लोगों ने सुना था कि एक ग्रामीण जत्था आया और तब तक कल्याण सिंह जी जा चुके थे, तो वो लोग इतने दुखी हुए कि वो उनको देख नहीं पाए कि जो टायरों के निशान धूल पे बन गए थे उसको उन्होंने मत्थे से लगाया और कहा हमारा दुर्भाग्य था कि हमें देख नहीं पाए। ऐसी लोकप्रियता और सम्मान किसी मुख्यमंत्री को सुदूर के राज्यों में मिले, ये भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने अफगान के बिगड़े हालात और विपक्षी दलों के बयान को लेकर भी बयान दिया और कहा कि तालिबान का उदय भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में ओवैसी, मुनव्वर राणा, महबूबा और कुछ सपा नेताओं के बोल चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि जो सेक्युलरिज्म के सूरमा बनते थे वो अब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती है, परंतु उस चुनौती से अधिक बड़ी चुनौती ये है कि भारत में एक से बढ़कर एक लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी या शायर मुनव्वर राणा या असदुद्दीन ओवैसी या महबूबा मुफ्ती, अरे बहुत साफ दिख रहा है। मतलब शायर हो या सांसद, सियासतदान हो या मजहबी आलिम फाजिल, जो भी कहिए, इस सबके मुंह से एक ही प्रकार की जो बात निकल रही है, ये कहीं ना कहीं घोर चिंता का विषय है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा ये उनसे ज्यादा बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो तथाकथित सेक्युलरिज्म के सूरमा बनते थे। आज वो सब अपने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर।